नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज देश के लिए बेहद दुखद खबर है। दुखद खबर इस लिहाज से कि आज हमने देश के उस वीर शौर्यवान सपूत को खोया है जो इस देश की स्ट्रैटेजी और डिफेंस में अपनी अहम भूमिका निभा रहा था। एक ऐसे हादसे में उस जुझारू लड़ाकू योद्धा की मौत हुई जिसने पूरे देश को दहला के रख दिया है। पूरे देश की तरफ से नम आंखों के साथ जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि, न्यूज़ अड्डा की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। और विपिन रावत, अलविदा, अलविदा जनरल साहब, अलविदा। आपकी शौर्य गाथा शायद ही कोई उसको छू सके। मुझे याद है विपिन रावत का वो बयान भी, जब लगातार गोलियां चल रही थी पाकिस्तान की तरफ से, इन्फिल्ट्रेशन ज़बरदस्त हो रहे थे, तब विपिन रावत का कहना था कि इन्फिल्ट्रेशन जारी है और हम उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और अगर ये नहीं रुके तो हम 2.5 गज ज़मीन के नीचे ज़मीन दो करना भी जानते हैं, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको याद होगा चीन की तरफ से जब इनकर्सन हुआ था तो यही जनरल विपिन रावत का स्टेटमेंट आया था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन अगर उधर से गोलियां चलेंगी तो हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। ऐसे जाबाज ऑफिसर, ऐसे जाबाज देश के सपूत आज हमारे बीच नहीं रहे। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है, ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते हैं। विपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों ही इस हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। उनके साथ 11 और लोगों की मौत हो चुकी है और इसको लेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है। इस मौत के बाद उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई, जिसके विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमन और हमारे देश के NSA अजीत डोभाल आपको नज़र आ रहे हैं। सभी ने चिंता जताई, दुख जताया कि एक ऐसा ये हादसा हुआ है जिससे देश के लिए उबर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी का क्या ट्वीट आता है। लोग परेशान थे जिस वक्त में कि जनरल विपिन रावत की जान बची है कि नहीं है, उस वक्त में राहुल गांधी का ट्वीट राफेल को लेकर के आता है कि राफेल से जुड़े इस सौदे में पहले मनोहर पारिकर गए और अब जनरल विपिन रावत। जो इस सौदे से जुड़ा हुआ होगा, एक एक करके उनकी जानें जाती रहेंगी। जब देश अपने CDS की जान के लिए दुआएं मांग रहा था तो राहुल गांधी इस तरह के ट्वीट कर रहे थे। दिखा रहे हैं उस ट्वीट को आपके स्क्रीन पे, ज़रूर देखिए और समझिए कि आखिर कितनी इमेच्योर राजनीति राहुल गांधी करते हैं। शायद उनको एहसास भी नहीं है कि लोग इससे जुड़ते नहीं, उनसे दूर हो जाते हैं। बड़ी ही घिनौनी मानसिकता वाले हैं राहुल गांधी। हालांकि मौत के बाद उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि जरूर दी जब ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन उनके मन को लोगों ने उनके ट्वीट से भांप लिया। पूरा देश समझ गया कि किस मिट्टी के बने हुए हैं ये राहुल गांधी और क्या चीज़ है ये। राफेल में सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, वो माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे से हटने को तैयार नहीं हैं। एक घिनौनी राजनीति करते हैं राहुल गांधी। लोगों की मौत पे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते। हमने देखा था जब मनोहर पारिकर साहब की भी तबीयत खराब थी तो संवेदना जताने के लिए वो वहाँ गए थे, और जब वहाँ से आए तो झूठे झूठे बयान उन्होंने जारी करने शुरू किए थे, जिसको लेकर के उस वक्त के गोवा के चीफ मिनिस्टर और हमारे पूर्व रक्षा मंत्री उन्होंने बेहद आपत्ति जताई थी।
और बोला था कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप इस तरह से झूठ बोलेंगे और संवेदना के नाम पे इस तरह की राजनीति करने आते हैं। आज जब पूरे देश को संवेदना की ज़रूरत थी, लोग उम्मीद कर रहे थे विपक्ष इसको लेकर के अपने दुख इस देश को समर्पित करेगा, तब राहुल गांधी इस तरह के ट्वीट कर रहे थे। लेकिन छोड़िए, ये उनकी फितरत है, उसमें अगर हम उलझेंगे तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। हम बात करते हैं जनरल बिपिन रावत की। तमिलनाडु के हादसे में जनरल बिपिन रावत का ये असामयिक निधन हो गया है और ये देश के लिए बेहद सदमे भरी खबर है। हादसे में तमाम खबरों के बीच सारे देश की निगाहें नीलगिरी पर्वत के उसी शीरा पे टिकी रहीं जहां आखिरी बार जनरल रावत की चॉपर को उड़ते हुए लोगों ने देखा था। शाम के वक्त आई उनके जाने की तस्वीरों से देश का हर वो इंसान जो इस देश की सुरक्षा में उसके योगदान को समझता था, उसकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने राष्ट्र निर्माण की कहानी एक रची थी जिसको आज हम सुनाने जा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, ये जब हादसा हुआ वो पूरी तस्वीरें पहले आप देखिए कि किस तरह से, कितना भयानक ये हादसा हुआ और किस तरह से लोगों की जानें चली गई। जिन लोगों की जानें उनमें गई, उनकी पहली लिस्ट जो आई थी वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो इनमें से नहीं बचे, जो लिस्ट आई थी उसको अगर हम देखें तो उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत वो भी नहीं रही हमारे बीच, ब्रिगेडियर LS लिड्डर वो भी नहीं रहे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह नहीं रहे, गुरसेवक सिंह ये भी थे उनके साथ, जितेंद्र कुमार थे उनके साथ, लांस नायक विवेक कुमार थे उनके साथ और लांस नायक B साई तेजा थे उनके साथ, हवलदार सतपाल उनके साथ थे। ये सभी थे, उसके साथ क्रू मेंबर भी थे। आपको वो तस्वीरें दिखा रही हूँ जो इस दर्दनाक हादसे का गवाह बना और जिन तस्वीरों को देखकर लोगों के दिल दहल उठे। கீழே ஊத்துங்க. கரண்ட் இல்ல ஆர்மி தான். ஒயர் எதுக்கு பாருங்க, ஒயர் கீழே தான் பாத்துக்கங்க. சார் இங்கே கடையில் தான் இருக்கேன். இந்த அங்கே தான் சார். ये दिल दहलाने वाली घटना जिससे अभी देश उबर नहीं पाया है। 2019 में अगर हम देखें तो बिपिन रावत ने उस वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ बहादुरी के वो इतिहास रचे थे जिसको आज भी देश याद करता है। ये देखिए CCS मीटिंग की तस्वीरें जो हम आपको पहले भी दिखाएं, एक बार फिर देखिए। सबकी निगाहें जो हैं, सबके चेहरे पे कितनी उदासी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, ये सभी बेहद गमगीन नज़र आ रहे हैं। और अब आपको जनरल बिपिन रावत के वो बयान सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2.5 फीट ज़मीन में गाड़ देंगे दुश्मनों को। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है, ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते हैं। और इस स्टेटमेंट को सुन के एक बार फिर दिल पुलकित हुआ, लेकिन आंखें नम हो गईं। अलविदा जनरल बिपिन रावत, अलविदा अलविदा। और ये कहानी जो उन्होंने उत्तराखंड के एक गांव से शुरू की थी और उसके बाद साउथ ब्लॉक
दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक ये शौर्य की गाथा जो है उन्होंने रची थी। भारत के शौर्य पुरुष की राष्ट्र गाथा को पूरा देश के लिए कृतज्ञ है, उनकी गाथा के लिए, और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्र निर्माण की कहानी आपको सुनाएंगे। एक गढ़वाल के एक सामान्य गांव से निकलकर जनरल बिपिन रावत रायसीना के सबसे उच्च सैन्य ओहदे तक पहुंचे। उस विभूति पुरुष की तरह जाने जाएंगे वे जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने भारत की सेनाओं को सशक्त करने के लिए, समन्वित करने के लिए और देश की रक्षा के कर्तव्यों की पूरी तरह से निष्ठा में निभाने के लिए अपना जीवन दे दिया। नेशनल डिफेंस एकेडमी से अपने सैन्य सफ़र की शुरुआत करने वाले रावत जब शुरू हुए तो उनके कदम रुके नहीं। आज दोपहर की उड़ान से तक उनकी जो शौर्य गाथा थी वो हर दिल को जिस तरह से हिलोरे मार रही थी और आंखें नम कर रही थी। उनके जाने की दुख भरी खबर जब सामने आई तो उनके अभूतपूर्व यात्रा पर गोरखा राइफल्स के उस जवान के रूप में ही, चाहे ओहदा कितना बड़ा हो, लेकिन वो अपने आप को हमेशा एक भारतीय सेना के सशक्त सिपाही की तरह रिप्रेजेंट करते थे और योद्धा की तरह नजर आते थे। जनरल रावत सीमाओं पर पहुंचे तो जवानों का साहस बढ़ाया, गांव पहुंचे तो लोगों के बेटे हो गए। दिल्ली से पाकिस्तान के सरपरस्तों को सीधा जवाब दिया, सीधी भाषा में बताया कि हिंदुस्तान पर उठी हर निगाह निकाल ली जाएगी। जब वो आम आदमी की तरह गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचते हैं तो वहाँ उसी विधिवत तरीके से वो नज़र आते हैं, उसी अंदाज में वो पूजा पाठ करते हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जनरल रावत दिल से कितने भारतीय थे और भारतीय संस्कृति की तरफ वो कितने समर्पित थे। ये देखिए वो तस्वीरें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखनाथ मंदिर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में उनके चले जाने पर बेहद दुख और संवेदना जताई है और उनके शौर्य गाथा को सलाम किया है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से लेकर परम विशिष्ट सेवा मेडल तक 11 गोरखा राइफल्स से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक, गढ़वाल के गांव से लेकर कश्मीर के ऊंची पहाड़ों तक जनरल रावत ने जितना विशाल जीवन जिया हो वो हर सैन्यकर्मी के लिए एक प्रेरणा बनकर शाश्वत रहेगा। कश्मीर के उरी में कर्नल बिपिन रावत, सोपोर में रावत साहब और दिल्ली में जनरल बिपिन रावत बने। बिपिन रावत अब एक अनंत यात्रा पे चले गए हैं, लेकिन ना रैंक गई न जनरल रावत का फौजी होना। कश्मीर के एक समारोह में उन्होंने कहा था, फौजी और उसका रैंक कभी रिटायर नहीं होता है। जनरल रावत हमेशा याद किए जाएंगे उस शख्स की तरह जिसने पुलवामा के हमले के बाद पाकिस्तान को विध्वंस की भाषा में जवाब दिया, चीन को उसकी हरकतों में नाकाम किया, भारत के तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बैठाने के सैकड़ों सार्थक कदम उठाए। और जनरल रावत का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है, एक ऐसी कमी जो शायद ना पूरी हो सके। लेकिन वो तो फौजी हैं, फौजी मुल्क की हिफाजत का कर्तव्य हमेशा उठाता है, दुनिया चाहे कोई भी हो। शायद वहाँ भी जनरल रावत इस देश के लिए हमेशा बंधे हुए रहेंगे और ऊपर से भी इस देश की ऊपर अपनी जो उनकी भावनाएं हैं वो ज़रूर उसको जोड़ के रखेंगे, इस देश के निगहबान बनकर रहेंगे। जनरल रावत को नमन है, नमन है जनरल रावत को, सलाम है जनरल रावत को, जनरल रावत को प्रणाम है इस अनंत यात्रा पे जहां वो गए हैं। उसके लिए इस देश की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, न्यूज़ अड्डा की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।